इंडियन मार्केट में हर महीने कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। हम लोगों को आदत पड़ गई है टॉप पोजीशंस पर मारुति की गाड़ियों का नाम देखने की, लेकिन टाटा और महिंद्रा इन दोनों कंपनीज ने मारुति की नाक में दम कर रखा है। जीएसटी कम होना और ऑफर्स के मिलने की वजह से इस महीने वो हुआ है जो आमतौर पर हर महीने देखने को नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 5434 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भले ही एक समय पे ये गाड़ी बेस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया रही हो सालों तक, लेकिन इस समय टॉप 25 की लिस्ट में 25th मतलब कि लास्ट पोजीशन पर डली है। 24th पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 5643 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। असल में इस गाड़ी का नाम एक्स्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था, क्योंकि यह गाड़ी जब से लॉन्च हुई है एसयूवी बनने की एक्टिंग कर रही है। आगे बढ़ें तो 23rd पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 5698 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हो सकता है कि ये आखिरी महीना हो जब आप ग्रैंड विटारा को इस लिस्ट में देख रहे हैं, क्योंकि मारुति ने ही दूसरी गाड़ी विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है, जो ग्रैंड विटारा जैसी ही है लेकिन उससे बेहतर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि विक्टोरिस तो इतनी बिक गई होगी कि इस लिस्ट में ऊपर देखने को मिलेगी। असल में इस लिस्ट में विक्टोरिस का नाम है ही नहीं, क्योंकि 15 सितंबर को लॉन्च होने के बाद उसकी डिलीवरीज अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुई हैं, तो अक्टूबर की सेल्स में आपको विक्टोरिस देखने को मिलेगी, अभी नहीं है। 22nd पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 5816 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर में पूरे भारत में। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन की टेस्टिंग चालू हो गई है और अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। 21 पोजीशन पर है किया की कैरेंस, जिसकी 7338 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इंडियन मार्केट में अर्टिगा के बाद में टैक्सी के लिए सबसे बेहतर गाड़ी कोई मानी जा रही है इस समय, तो वो है कैरेंस। 20th पोजीशन पर आई है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 7608 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप लोग जानते हो कि हाई राइडर और ग्रैंड विटारा दोनों ही एक ही गाड़ियां हैं और इन दोनों के ही खिलाफ विक्टोरिस लॉन्च हुई है। तो विक्टोरिस किस हद तक इन दोनों गाड़ियों के सेल्स फिगर पर इम्पैक्ट छोड़ती है, इस बात का इंतजार मैं तो कर रहा हूं, आपका पता नहीं। 19th पोजीशन पर आई है बॉस टाटा की टियागो, इसकी 8322 यूनिट्स बिकी हैं। एक लंबे समय बाद टियागो इतनी बिकी है। आमतौर पर वही 4 या 5 हज़ार के आसपास बिकती है, इस बार 8 हज़ार को क्रॉस कर गई है। कुछ नया नहीं हुआ है इस गाड़ी में, बस पता नहीं बिक्री ज़्यादा हुई है। कहने को नई तो अल्ट्रोज आई है, लेकिन वो इस लिस्ट में तक नहीं है और टियागो 19th बेस्ट सेलिंग कार है। 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 9020 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में सितंबर में। हम अभी 18th पोजीशन तक पहुंचे हैं और किया का पूरा शोरूम खत्म भी हो चुका है। सोनेट, कैरेंस, सेल्टॉस सबका नाम आ गया। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 9032 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे इस गाड़ी की इतनी बिक्री होती है, जीएसटी और ऑफर्स के बाद में इसकी बिक्री में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 9764 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पे आपने देखा होगा कि टाटा और महिंद्रा की जो महंगी गाड़ियां होती हैं, मतलब 25 लाख के ऊपर वाली, उनकी बिक्री ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन महिंद्रा ने वो ट्रस्ट मेंटेन कर लिया है इंडियन मार्केट में। अब इनकी गाड़ियां जो 25, 30, 35 लाख रुपए तक की आती हैं, वो भी दनादन बिक रही हैं। 15th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, मतलब कि इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों का ही कंबाइंड सेल्स फिगर है 9783। आमतौर पे लमसम इतनी बिकती है, 8, 8.5, 1,000 के आसपास ज़्यादा बिक गई है इस बार, और कुछ नहीं। 14th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 10,035 यूनिट्स बिकी हैं। इसके ऊपर कोई चेंज देखने को नहीं मिला है किसी भी ऑफर का। 13th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा। उम्मीद थी कि ब्रिजा टॉप 10 क्या टॉप 5 में अपनी जगह बनाएगी, लेकिन ये तो 13th पोजीशन पर डली हुई है। 10,173 यूनिट्स बिक पाई हैं। पिछले साल के इसी महीने की बात करूँ ना, तो 15,000 से भी ज़्यादा बिकी थी। ऑफर और जीएसटी ने इसकी बिक्री उल्टा कम और कर दिया भाई। 12th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 11,484 यूनिट्स बिकी हैं। ऐसे पहचाना जाता है लेजेंडरी गाड़ियों को। दुनिया को पता है कि वेन्यू की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है कुछ ही दिनों में, उसके बावजूद भी इस गाड़ी की बिक्री आप देख रहे हो 11,500 बिक गई है। 12th बेस्ट सेलिंग कार है मार्केट की। आप लोगों ने शायद अभी तक ध्यान नहीं दिया कि बोलेरो का नाम सुनने को नहीं मिला, जबकि अब तक आ जाता था उसका नाम। इसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि लोगों को पता था कि बोलेरो का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, जिस वजह से लोगों ने वेट करना ज़्यादा बेहतर समझा और प्री फेसलिफ्ट वर्जन को नहीं खरीदा। और इतनी कम बिक्री हुई है कि टॉप 25 में वो अपनी जगह तक नहीं बना पाई। और दूसरी तरफ है हुंडई वेन्यू, जिसका फेसलिफ्ट नहीं नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसके बावजूद भी वो
12th बेस्ट सेलिंग कार है। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 11,846 11,846 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर थार की बिक्री इतनी होती नहीं है, 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाती है। 8 या 9,000 हर महीने बिकती है और इस बार 12,000 को लगभग टच कर गई है। टॉप 10 की बात करते हैं तो 10th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 12,115 12,115 यूनिट्स बिकी हैं। कहने को इस गाड़ी की बिक्री ज्यादा होती है, इस बार उतनी नहीं हुई है। 9th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 13,173 13,173 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 8th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 13,767 13,767 यूनिट्स बिकी हैं। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि जीएसटी कम होने के बाद और दुनिया भर के फेस्टिव ऑफर्स के बाद भी मारुति की किसी गाड़ी की सेल्स में कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला है, जबकि उल्टा मुझे कमी सेल्स नजर आ रही है। 7th पोजीशन पर भी मारुति की गाड़ी है वैगनार, जिसकी 15,388 15,388 यूनिट्स बिकी हैं। ये सभी वो गाड़ियां आ रही हैं एक के बाद एक जो टॉप 3 या टॉप 5 में देखने को मिलती हैं। 6th पोजीशन पर भी मारुति की ही गाड़ी है स्विफ्ट, जिसकी 15,547 15,547 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टॉप 5 गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो जहां तक मुझे याद है मैं पहली बार देख रहा हूं कि टॉप 5 में मारुति की सिर्फ एक गाड़ी है, जबकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि 5 में से 4 गाड़ियां मारुति की होती हैं और वो बची एक गाड़ी कभी टाटा की तो कभी हुंडई की होती है तो कभी महिंद्रा की होती है। लेकिन इस बार वो हुआ है जो मैंने कभी नहीं देखा। 5th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी 15,891 15,891 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, इसमें मैं कंबाइंड सेल्स बता रहा हूँ स्कॉर्पियो एन और क्लासिक की। 18,372 18,372 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। आमतौर पे इसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है, कभी 11 तो कभी 12 तो कभी 14,000 तक बिकती है, लेकिन 18,000 बिकी है इस महीने। 3rd पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 18,861 18,861 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे आपको 14 से 16,000 के आसपास क्रेटा की बिक्री देखने को मिलती है। इस बार लमसम 19,000 टच कर गई है, लेकिन पोजीशन इसकी यही होती है, सेकंड या थर्ड। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर। मतलब इन टैक्सी वालों ने क्या गदर टैक्सियां खरीदी हैं भाई इस महीने कि मारुति की कोई गाड़ी टॉप 5 में एंटर नहीं कर पाई। सिर्फ डिजायर में इतनी हिम्मत है सेडान होते हुए कि वो 2nd पोजीशन पर है। बात करें टॉप सेलिंग कार के बारे में तो वो है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 22,573 22,573 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में सितंबर में। आमतौर पर नेक्सॉन की बिक्री इतनी होती नहीं है, कई महीनों तक ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर तक रही है, लेकिन इस बार इतना गदर हुआ है कि भाई टॉप सेलिंग कार बन गई है सीधे। मेरे हिसाब से इस महीने 2 बड़ी चीजें देखने को मिली हैं, एक तो बोलेरो का इस लिस्ट में ना आना और दूसरा टॉप 5 में से मारुति का वर्चस्व खत्म होना। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।